वंस अगेन परमेश्वर की ओर से संदेश को सुनने का समय में आए हैं। आज का संदेश को सुनेंगे हम। आइए मेरे साथ सब मिलकर नया नियम के होली बाइबल के नया नियम के न्यू टेस्टमेंट में रोमियो की पत्री को खोलेंगे, द लेटर ऑफ रोमन्स, और 8वां अध्याय में जाएंगे, चैप्टर 8 एंड वर्स 14। 8 का रोमियो का पत्री 8 का 14 को पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के पुत्र कौन? परमेश्वर के पुत्र मतलब संतान, बेटा बेटी, संतान, पुत्र और पुत्रियां कौन होते हैं? परमेश्वर के संतान कौन होते हैं और कैसे बनते हैं परमेश्वर के संतान? जगत में तो जाति जातियां कई लोग हैं, संसार में कई लोग हैं। अनुमान करते हैं गिनती के अनुसार पिछले साल संसार में 900 करीब करीब 900 करोड़ आबादी है। 900 करोड़ लोग होते हैं इस संसार में। हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन ये सारे संसार के लोगों में परमेश्वर के पुत्र कौन होते हैं, संतान कौन होते हैं? कौन होते हैं परमेश्वर के संतान? यूहन्ना समाचार 1 का 12, जॉन, द बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 1 एंड वर्स 12। यूहन्ना समाचार 1 अध्याय और 12वां वचन को, 1 का 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। कौन होते हैं परमेश्वर के संतान? किसके पास वो अधिकार है जो परमेश्वर के संतान को बनाए? यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, वो अथॉरिटी है। यीशु मसीह ही परमेश्वर के संतान बना सकता है लोगों को, संसार वालों को। और कैसे बनाता? जितने यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं, सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं, उनको वो अधिकार के साथ यीशु मसीह परमेश्वर का संतान बनाता है, पुत्र पुत्रियां। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह उनको परमेश्वर का बेटा बेटियां बनाता है। वो अधिकार है उसके पास। और परमेश्वर भी मान लेता है, हाँ बेटा, हाँ मेरा पुत्र, ये लोग तेरे नाम पर विश्वास करते हैं और ये मेरे संतान बनने का लायक बन गए हैं, तो मैं बना लूंगा। या मेरे भरोसेमंद बेटा यीशु, अगर तू कहता है कि ये तेरे समाचार को सुना, तेरे नाम पर विश्वास किया, तो मैं जरूर इनको मेरा बेटा बेटियां बना लूंगा। मेरे घर में वारिस बना लूंगा मैं इनको। परमेश्वर के बच्चे, संतान मान लेता है, स्वीकारता है पिता परमेश्वर, जो लोग उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के बच्चे संतान बन जाते हैं। Without accepting Jesus as a master and Lord, no one can go to the Father. पिता परमेश्वर के पास कोई भी नहीं जा सकता। यीशु मसीह को अगर ग्रहण नहीं करते, विश्वास नहीं रखते, तो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। कुछ भी नहीं मिलेगा परमेश्वर से, एक बरकत नहीं मिलेगा, प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, दरवाजे खोलने जाएंगे उनके लिए। जो संतान बन जाते हैं परमेश्वर का, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं,
उद्धारकर्ता मानते हैं, मन फिराते हैं, वचनों को स्वीकारते हैं, वही लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। परमेश्वर उन्हें अपना संतान बना लेता है, बेटा-बेटियाँ, और वो जो माँगते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, हे मेरा पिता, मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं दिक्कत में हूँ, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, नौकरी नहीं है मेरे पास, मेरा आमदनी कम है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे पहचान के लोग अस्पतालों में हैं, कई लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, हम सब परेशान हैं। ये सारे बातें आकर प्रभु से, पिता से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके संतान बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? यीशु मसीह पर विश्वास रखने से, यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने से। अब सीधे परमेश्वर के बच्चे बन गए हम। हम पुकार कर कह सकते हैं, परमेश्वर पिता, अब्बा फादर। ये अधिकार हमारे पास आ गया है, यीशु मसीह ने दे दिया है। हम संतान बन गए हैं उसके, परमेश्वर के संतान बन गए हैं। तो परमेश्वर में तो संतान बन गए हैं, उसके पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, दोबारा जन्म हुआ है हमारा। लेकिन ये जीवन कैसे जिया जाएगा? यीशु मसीह पर विश्वास रखने से हमारा जन्म हुआ है, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हम। लेकिन ये जीवन आज भी और आने वाले दिनों में भी ये जीवन कैसे जिया जाता है? जो बच्चा पैदा होता है जन्म से, वो ऐसे ही जिया जाएगा। जो बच्चा, बेटा या बेटी, वो मासूम बच्चे पैदा होते हैं, क्या-क्या नहीं करना पड़ता है उनके लिए। दूध पिलाते हैं, थोड़ा-थोड़ा खाना खिलाते हैं, और समय-समय पर ये करते हैं तो वो बढ़ते हैं, जीते हैं। तो परमेश्वर भी अपना पुत्र-पुत्रियाँ मान लिया हमें, हमारा जन्म हुआ है, वो मासूम बच्चों के समान, और वो नहीं पिलाएगा, नहीं खिलाएगा तो हम कैसे जिए? हम कैसे जीते हैं? इसलिए कि रोमियो का पत्री 8 का 14 में बोलता है, वो पुत्र, वो संतान परमेश्वर के बन गए हैं, वो आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा जिया जाएँगे। उसकी आत्मा, उसके आत्मा को वो देता है, उसके आत्मा को पिलाता है हमें, पवित्र आत्मा को, तभी हम बढ़ते हैं, शक्ति आती है, चंगाई मिलती है, तंदुरुस्त मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, ताकत मिलता है, सामर्थ्य, बल मिलता है, और वो अपने आत्मा को देता है। उसके आत्मा के द्वारा ही चलाए चलने वाले लोग जीते हैं। नहीं तो वो बच्चा मर जाता है। जन्म तो हुआ था, वो बच्चा जन्म होने से मर गया। क्यों? क्यों मर जाते? समय पर उसको जो देना था वो नहीं मिला। अगर बच्चा पैदा करने के बाद कोई माँ 1 रोज़, 3 रोज़, 2-3 रोज़ तक अगर दूध नहीं पिलाती तो क्या बच्चा जिएगा? जिएगा वो बच्चा? दूध नहीं पिलाती मम्मी, अपने गोद में नहीं रखती, अपनी गर्मी को वो बच्चे को, मासूम बच्चे को नहीं देती, अपने दूध नहीं देती, तो कैसा बच्चा जिएगा? मरेगा, मरेगा वो ज़रूर। और यीशु मसीह में हम परमेश्वर के बच्चे संतान बन गए हैं, तो वो ताकत, वो गर्मी प्रभु का हमें मिलनी चाहिए, जो माँ का कोख में मिलता है, गोद में मिलता है, और वो माँ का दूध बच्चे को पिलाती है, और वो पिता अपनी आत्मा को हमें नहीं पिलाता तो हम कैसे जिएंगे? जितनों ने उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर के संतान होते हैं।
परमेश्वर के संतान परमेश्वर के आत्मा को पीते हैं, खाते हैं, तो जीते हैं। परमेश्वर के संतान बन जाते हैं तो आत्मा को नहीं पाते हैं, तो हम मर जाएंगे हम। हमारा हाल पहले जैसा हो जाएगा, जब यीशु मसीह में आने से पहले हम कैसे थे वैसा ही हो जाएगा। हमारे प्रार्थनाएं, दुआएं, विनतियां नहीं सुनेगा स्वर्ग लोक में, हमारे लिए कुछ ना होगा। तो ऐसे हाल में पड़ जाने से मरा हुआ मुर्दा कैसे जिएगा? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर बताता है, यदि जीना चाहेंगे, मेरे पुत्र बन गए हैं लोग, मेरे संतान, यदि जीना चाहेंगे तो मेरे आत्मा को पालो, मेरे आत्मा पवित्र आत्मा के बारे में दुआ करो, मांगो मुझसे, किया जाएगा। आत्मा के लिए खटखटाओ, खोल दिया जाएगा। खोजो, मिलेगा। तो क्या खोजे, क्या, किसके लिए, क्या चीज के लिए खटखटाए और क्या मांगे हम? मांगे तो बहुत है हमारे पास, वो सारे मांगों को सुनेगा, सुनता भी है। लेकिन सबसे पहले हमारी मांग होनी चाहिए उसकी आत्मा, जो हमें शक्ति, सामर्थ्य, ताकत से भरता है। उसकी दया, उसकी करुणा हमें मिलता रहेगा, तभी हमारे सारे दुआएं कबूल हो सकता है वहां। तो सबसे पहले हमें खोजना होगा उसकी आत्मा को, पवित्र आत्मा को। हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु, आज भी हमें तेरी पवित्र आत्मा का जरूरत है। आज भी तेरी आत्मा से भर, आज भी तेरी आत्मा को दे दो हमें। हम पीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। और उसके बाद हमारे दुआएं हैं, हमारे विनती, हमारे प्रार्थना विषय सब सुनेगा, वो सब सुनेगा। और हम जीवित होंगे, यानी कि उसका आत्मा के अनुसार, उसके आत्मा को रिसीव करें, आत्मा के अनुसार चले, तभी वो हमारे सारे दुआओं को सुनेगा। परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं अकॉर्डिंग टू यूहन्ना 1:12, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, मानते हैं वो हमारा उद्धार करता है, प्रभु है। तो बड़ा अच्छा काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है कि हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, संतान बन गए हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। एंड दूसरा, जो रोमियो का पत्री 8:14 को पूरा करते हैं, उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसके आत्मा को खोजते हैं, उसकी आत्मा का, पवित्र आत्मा का नेतृत्व में, अगुवाही में चलते हैं, तभी हम परमेश्वर के बच्चे ठहरते हैं। कितने लोग जन्म लेते हैं बच्चे और कितने मरते हैं, क्यों? हमें वैसा नहीं करनी चाहिए। हम मरेंगे नहीं, हमारा जन्म हुआ है, परमेश्वर के संतान बन गए हैं, परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, बेटे बेटियां, और हम जरूर जिएंगे। और जीने के लिए क्या करना होगा? यही करना होगा, रोमियो का पत्री 8:14, पवित्र आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा को खोजना, मांगना उससे, प्रभु पिता, हमें तेरे आत्मा से भर दे आज दिन भर के लिए। कल खत्म हो गया है, कल गुजर गया है। कल हम बड़े अच्छे से आत्मा के अनुसार चलते थे, गीतों को गाते थे, आराधना करते थे, लेकिन आज नया दिन आया है। आज नया जीना पड़ेगा हमें, आज नया खाना खाना पड़ेगा, नया सेवा करना पड़ेगा, नए लोगों के पास जाना होगा। दिस इज द डे एंड दिस इज ए न्यू डे। पुराना दिन नहीं है ये, आज फ्रेश है, नया दिन है ये। और आज भी जीना है हमें, और आज भी परमेश्वर की आत्मा को मांगना है हमें।
तभी हम आज दिन भर उसके बच्चे, उसके संतान बनकर जी सकते हैं। कल जो खाना खाया था, वो शक्ति मिला जो कल के खाने से आज क्या बुरा होगा, काफ़ी होगा? नहीं, वो कल खाए थे, आज भी खाना होगा। कल खाए थे हम, कल कौन-सा दिन था? मंडे था। मंडे को खाए थे, अगले मंडे तक क्यों खाए? मत खाओ। कल पानी पिए थे 2-3 लीटर, तो अगले हफ्ते तक मत पियो। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कल का खाना कल के लिए था, कल का पानी, जल कल के लिए था, आज के लिए नहीं। आज फिर से खाना होगा, आज फिर से पानी पीना पड़ेगा। कल आत्मा से भरे थे, कल के लिए था। आज नए जीवन, नए दिन में आए हैं, आज के दिन जीना पड़ेगा हमें। नए सिरे से आत्मा को मांगना पड़ेगा और पाना होगा, तभी हम उसके पुत्र पुत्रियां बनेंगे हम, और ये लगातार होगा। जितनों ने आत्मा के अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र होते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:12 पूरा हुआ है हमारे जीवन में। वो एक ही बार होता है। समझ लेंगे हम, वो यूहन्ना का 1:12 एक ही बार होता है, बार-बार नहीं होता। संतान बना दिया है वो। और रोमियो का पत्री 8:14 हर रोज होगा, बार-बार होगा। उसके आत्मा के अनुसार चलना कल भी था, आज भी होगा, आने वाले कल में भी। यूहन्ना 8 रोमियो का पत्री 8:14 हर रोज करना होगा अभ्यास, प्रैक्टिस करना होगा हर रोज। कल किया था, परसों किया था, रविवार को आराधना कर रहे थे संडे में चर्च में जाकर। वो कल था, परसों था, लेकिन आज क्या है? आज मरे हैं हम? नहीं, आज जीवित है, तो जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज का रोमियो का 8 का आज हमें पूरा करना होगा, तभी हम उसके बच्चे अधिकार के साथ उसके भवन में जा सकते हैं, प्रार्थना में जा सकते हैं, उपस्थिति में। हाँ प्रभु, आज का खाना हमें दे दो। हमारे लोगों के लिए हम चंगाई मांगते हैं, बरकतें मांगते हैं, आशीषों को मांगते हैं। आज हमें दे दे परमेश्वर। ये डे टू डे प्रैक्टिस होता है। क्रिश्चियन लाइफ इज डे टू डे प्रैक्टिस। हर रोज जीने का मसीह जीवन है ये, हर रोज जीना है वचनों के अनुसार। क्यों हर रोज आते हैं? लुकिंग अनटू जीसस एवरी डे। क्यों मिलते हैं सुबह को, भोर को? जीने के लिए। कई लोग संसार को छोड़कर गए हैं, वो आ रहे हैं, वो सुबह को मिलेंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ, नहीं जुड़ पाएंगे वो। हम जीवित है, जिंदा है, इवन टुडे नाउ, इसलिए हम मिलते हैं, इसलिए हम वचनों को पढ़ते हैं, इसलिए हम दुआ प्रार्थना करते रहते हैं, इसलिए हम भजन गाते हैं। हम जीवित है आज के दिन। तो आज दिन भर के लिए हमें उसकी आत्मा को पाने का बहुत ही जरूरी होता है। डे टू डे लाइफ, क्रिश्चियन विक्टोरियस लाइफ इज डे टू डे लाइफ, डे टू डे प्रैक्टिस। आज के लिए आज ही पवित्र आत्मा को पाएंगे हम, और हमारे सारे जरूरतों को जो हमने किया प्रार्थना, वो सारे कबूल हो जाता है वहां पर, और वो देता है। यूहन्ना 1:12 हो गया है, और एक ही बार होता है। और रोमियो के पत्री 8:14 हर रोज होना है, आज भी, दिन भर के लिए। वो शक्ति हमें मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, करुणा मिलेगा, दया मिलेगा। पहले उसके आत्मा को पाएंगे हम, मांगेंगे। आज जीने के लिए हमें तेरी आत्मा का जरूरी है प्रभु। तेरे आत्मा से हमें भर दे, तेरे आत्मा से भर दे हमें, तेरे ताकत से भर दे हमें। और आज के खाना, आज के पीना, आज के जरूरतें तू पूरा कर सकता है। जो वो पिता इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और वो पिता
उसके आत्मा उसके साथ हमेशा रहता है, मांगने से हमें देने के लिए तैयार है। आज अभी उसकी खुद का आत्मा को हमें देने के लिए तैयार है। अगर दे देता मांगने से, उसके आत्मा से भरता, तो क्या हमारे जरूरतों को नहीं पूरा करेगा? हमारे मांगों को नहीं कुबोलेगा? हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करेगा? जरूर करता है। अपना एकलौता पुत्र को देने वाला, और वो भी क्रूस पर मरने तक को कुर्बान करने वाला, और अपनी आत्मा को हमें देने वाला, क्या ये छोटे बड़े जरूरतों को नहीं देगा, नहीं सप्लाई करेगा? गुंजन बेटी का पैसा वापस नहीं मिलेगा? संगीता, हिमांशु जो ऑपरेशन हुआ है वो ठीक नहीं होंगे? प्रेमलता बहन का ट्रांसफर नहीं होगा? बच्चों का एडमिशन नहीं होगा? प्रियांशु गुप्ता का किडनीज ठीक नहीं होंगे? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं। क्योंकि हम हर रोज उसके आत्मा को पाते हैं और आत्मा में मगन होते हैं, करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, और ये समझते हैं कि आज हमने प्रभु के आत्मा को पाए हैं, आज दिन भर वो आत्मा हमें चलाएगा, हम जीवित होंगे। मसीह जीवन मसीह जीवन एक्सीडेंटल लाइफ नहीं है। इस दुनिया में हम अचानक से नहीं आए हैं, और यीशु मसीह में नया जीवन हमारा एक्सीडेंटल नहीं हुआ है। उसका लहू बहाना पड़ा, उसको क्रूस पर लटकना पड़ा, अपना अपना प्राणों को त्यागना पड़ा, मरना पड़ा यीशु को हमें जिलाने के लिए। मैं आज इसलिए जीवित हूं क्योंकि मेरा मसीह मेरे लिए क्रूस पर कभी मर गया था। अचानक से नहीं मिला ये जीवन, अचानक से नहीं मिला ये प्रार्थना करने का, मांगने का हक। हमारा हक है प्रार्थना करना। परमेश्वर आज हमारे जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता, ये हक है मांगना, क्योंकि हमारा पिता है वो, और पिता अपने बच्चों के लिए सारे जरूरतों को पूरा कर सकता है। ऐसा ऊंचा पिता है, बड़ा पिता है, महान पिता है वो। तो आइए, आज भी हम परमेश्वर के संतान तो यूहन्ना 1:12 के अनुसार बन गए हैं, लेकिन हर रोज जो करना है, रोमियो का पत्री 8:14, आज भी करेंगे हम। आत्मा को पाएंगे, मांगेंगे, आत्मा के अनुसार जिएंगे, और उसके बच्चे बनकर हमारे सारे जरूरत को उसके सामने विनतियां रखेंगे और पाता रहेंगे। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं सरोजनी बहन, सरोजनी जोजोवार, सरोजनी जोजोवार।